हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिहाइव का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। दिस चैप्टर इज़ अबाउट अब्दुल कलाम। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। अब्दुल कलाम कौन थे? ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He was the 11th president of our country. He became president in 2002 and he was also a great scientist. He was born into a middle class Tamil family. उनका जन्म कहाँ हुआ था? मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम में। वो अपने फादर के बारे में बताते हैं। हिज फादर्स नेम वॉज जैनालुद्दीन। वो क्या बोलते हैं कि ही हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था, ना ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो उनमें समझदारी थी। ही possessed a great innate wisdom and a true generosity of spirit. और उनके पास एक आइडियल हेल्पमेट थी जो थी उनकी मदर के रूप में, जिनका नाम क्या था? आशी अम्मा। हिज मदर्स नेम वॉज आशी अम्मा एंड फादर वॉज जैनालुद्दीन। ये आपको याद रखना है। वो अपनी मदर के बारे में क्या क्वालिटी बताते हैं कि आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। डेली वो बहुत लोगों को खाना खिलाया करती थी। वो बोलते हैं कि हम घर के लोग मिलाकर बाहर के सब लोग मिला लें, उसके बावजूद बाहर के लोग ज़्यादा हुआ करते थे जो हमारे घर में खाना खाया करते थे। ठीक है। वो क्या बताते हैं कि अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये सब अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। उसका नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर। उसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में जिक्र किया है। वो क्या बताते हैं? ही वॉज अ शॉर्ट बॉय। अब्दुल कलाम क्या थे? एक शॉर्ट बॉय थे। आपने देखा ही है वो कैसे दिखते थे, विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स एंड ही वॉज बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अब वो क्या बताते हैं कि वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में, एंसेस्ट्रल हाउस का मतलब क्या होता है? अपने पुश्तैनी मकान में जो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में बना था। वो क्या बोलते हैं? इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था। कहाँ था ये? मॉस्क स्ट्रीट में, रामेश्वरम में। वो क्या बताते हैं कि उनके फादर जो थे, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीवियर मैन, सिंपल मैन। ही अवॉइडेड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हमारी सारी ज़रूरतें हमारे पेरेंट्स ने हमेशा पूरी करी हैं। ठीक है। चाहे वो फूड की हो, मेडिसिन हो, क्लोथ्स हो, सारी ज़रूरतें बच्चों की पूरी करी, लेकिन अपनी ज़रूरतों का कॉम्प्रोमाइज़ किया। आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। वो क्या बताते हैं कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर्ड था, चाहे वो इमोशनली देखा जाए या मटीरियली देखा जाए। इसके बाद वो बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 में। जब वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। उस टाइम पे क्या हुआ था? मार्केट में टर्मरिन सीड्स की डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। टर्मरिन सीड्स का मतलब क्या होता है? जो इमली के बीज होते हैं। ठीक है। तो वो क्या किया करते थे? कलेक्ट करते थे सीड्स को और बेच दिया करते थे प्रोविज़न शॉप पे। और बेचने के बाद उनको क्या मिलता था? एक आना। एक आना मतलब लगभग 6 पैसे के बराबर होता था। और वो क्या इसके बाद बताते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम क्या था? जलालुद्दीन। ठीक है। वो उनको पूरा दिन स्टोरी सुनाया करते थे वॉर से रिलेटेड, जो उनको बाद में कहाँ मिल जाया करती थी? दीनामनी में। दीनामनी वॉज अ न्यूज़पेपर, उनकी हेडलाइंस होती थी वो क्या बताते हैं कि जो हमारा एरिया था वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड था, तो वहाँ पे वॉर का ज़्यादा असर नहीं हुआ था। अब क्या हुआ था? सस्पेंशन हो गया था ट्रेन हॉल्ट का रामेश्वरम स्टेशन पे। मतलब जो ट्रेन रुका करती थी रामेश्वरम पे, वो उस टाइम पे नहीं रुकनी थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल। अब न्यूज़पेपर्स को बंडल बना के थ्रो करना था चलती ट्रेन में से। कहाँ पे? रामेश्वरम रोड में, बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी। ये जगह के नाम है। ठीक है। अब इनके एक कज़न थे जिसका नाम क्या था? शमसुद्दीन। ये इसके क्या थे? कज़न थे। वो न्यूज़पेपर्स बांटा करते थे रामेश्वरम में। ही वॉज लुकिंग फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स।
अब उनको किसी की ज़रूरत थी जो बंडल्स को कैच कर सके, तो अब्दुल कलाम ने ऑब्वियसली वो जगह को फिल किया, उन्होंने उसकी हेल्प करी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि अब्दुल कलाम ने अपनी फ़र्स्ट वेजेस, पहली कमाई कैसे करी। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा कि शमसुद्दीन की वजह से उन्होंने अपनी पहली कमाई करी। अब वो बताते हैं कि मुझे आज भी बहुत गर्व होता है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि मैंने अपनी इतनी एज में पहली कमाई करी थी खुद से। अब वो क्या बताते हैं, हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि उसके फादर से उन्होंने क्या क्वालिटी इनहेरिट करी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और खुद पर नियंत्रण करना, खुद कंट्रोल में रहना, ये उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट किया। मदर से इनहेरिटेड क्या किया उन्होंने, क्या इनहेरिट किया, गुडनेस एंड काइंडनेस और फेथ इन गुडनेस। काइंडनेस यानी जैसे मैंने बताया था उनकी मदर बहुत ही दयालु थी। अब इसके बाद वो बताते हैं कि उनके 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। वन ऑफ देम वॉज रामानंद शास्त्री, सेकेंड वन वॉज अरविंदन एंड तीसरे कौन थे, शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज़। ये सारे कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण फैमिलीज से। लेकिन इन्होंने आपस में इतना अच्छा याराना था, इनकी अच्छी दोस्ती थी, तो कभी भी ऐसा इनमें कोई डिफरेंस इन्होंने फील नहीं किया। ठीक है। रामानंद शास्त्री जो थे, ही वॉज द सन ऑफ प्रीस्ट, पुजारी के बेटे थे, जो रामेश्वरम मंदिर में पुजारी थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब बाद में जो ये अब्दुल कलाम के दोस्त थे रामानंद शास्त्री, वो भी वहाँ पे पंडित बन गए थे। अपने फादर के बाद वहाँ के पुजारी ये थे। अरविंदन जो था उसने क्या किया था, उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। किस चीज़ का, लोगों के लिए, जो यात्री आया करते थे, श्रद्धालु आते थे, पिलग्रिम्स वहाँ पे रामेश्वरम में, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कराने का उसने बिज़नेस शुरू किया था। इसके बाद शिव प्रकाशन जो थे, ही बिकेम केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जैसे जो खाना सप्लाई कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार बन गए थे किसमें, सदर्न रेलवेज़ में। और ये क्या बताते हैं, एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। कल्याणम सेरेमनी से पता चल रहा है मैरिज की सेरेमनी की बात हो रही है। वो क्या बोलते हैं कि हमारी फैमिली क्या किया करती थी, बोर्ड्स अरेंज करती थी, क्योंकि मूर्तियाँ जो थी भगवान की वो उसमें लेके जाते थे मंदिर से कहाँ तक, मैरिज साइट तक। वो एक पॉन्ड के बीच में लोकेटेड था जिसका नाम था रामा तीर्थ था, जो उनके घर के बिल्कुल नज़दीक था। और ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम थे तो उनको रामायण के बारे में नहीं पता था। उनकी ग्रैंड मदर और उनकी मदर घर के सारे बच्चों को रात के समय ये स्टोरी सुनाया करती थी, प्रॉफिट की भी और रामायण की भी। अब जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में एक टीचर उनके स्कूल में नए आए। अब्दुल कलाम सिर पे कैप पहना करते थे, तो कैप पहनने की वजह से पता चल गया था कि वो क्या है, मुस्लिम है। देखो वो कैप पहनते थे जिसकी वजह से पता चल गया कि वो मुस्लिम है, और वो रामानंद शास्त्री के साथ ही बैठा करते थे। ठीक है। तो रामानंद शास्त्री जो थे, ही यूज्ड टू वियर अ सेक्रेड थ्रेड, वो एक जैसे जनेऊ पहनते हैं लोग। तो अब टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक मुस्लिम बच्चा जो है वो हिंदू के साथ बैठे, पुजारी के बेटे के साथ, क्योंकि जो जनेऊ है वो ज़्यादातर पुजारी लोग धारण करते हैं। तो ही कुड नॉट डाइजेस्ट दिस थिंग कि मुस्लिम बॉय सिटिंग विद अ हिंदू प्रीस्ट सन। तो वो क्या बोलते हैं, सोशल रैंकिंग में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो उसको गुस्सा आता है ये देख के। आई वॉज आस्क्ड टू गो, उनको अब्दुल कलाम को क्या बोला गया कि आप उठ जाओ यहाँ से और पीछे जाके बैठो। अब्दुल कलाम को बहुत बुरा फील हुआ, साथ ही रामानंद शास्त्री जो उनके दोस्त थे उनको भी बहुत बुरा लगा। he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last show. जैसे ही वो शिफ्ट होके लास्ट शो में गए तो उनको भी बहुत बुरा लग रहा था। अब उनकी रामानंद शास्त्री की आंखों में आंसू आ गए, तो वो बोलते हैं कि वो लास्टिंग इम्प्रेशन रह गया मेरे माइंड पे। अब स्कूल के बाद ये सब जब बच्चे अपने घर गए तो अपने अपने घर जाके बताते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ। तो जो लक्ष्मण शास्त्री थे, रामानंद शास्त्री के फादर, वो टीचर को बुलाते हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है सम्मन। सम्मन का मतलब होता है कॉल यानी बुलाना। ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि आपको बच्चों के मन में ये सोशल इनइक्वालिटी का जहर नहीं घोलना चाहिए। अब वो टीचर को बोलते हैं कि या तो तुम अपोलोजाइज़ करो यानी माफ़ी मांगो, या स्कूल छोड़ के चले जाओ।
अब टीचर अपनी गलती का एहसास तो करता है और वो फिर उनसे माफ़ी मांगता है, और जो लक्ष्मणा शास्त्री का स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन था उसकी वजह से टीचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, रिफॉर्म यानी बदल गया टीचर। ठीक है, टीचर के अंदर बदलाव आया। अब इसके बाद क्या होता है, जो वो बताते हैं अपनी इसमें कि जो इनकी सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो कैसी थी, बहुत ही रिजिड थी इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वो क्या बोलते हैं, उनके जो साइंस टीचर थे उसका नाम क्या था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर। वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, मतलब जैसे होता है ना कि जिनके माइंड में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, उस किस्म की थी। फॉर समथिंग ऑफ अ रेबेल ही डिड हिज बेस्ट। वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो सामाजिक धारणाएँ हैं लोगों की उसको बदला जा सके और लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहें। ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी। वो टीचर अब्दुल कलाम को बहुत पसंद करते थे, तो वो उसके साथ काफ़ी टाइम बिताते हैं और वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओ और हाईली एजुकेटेड पीपल जो हैं सोसाइटी के, उनके साथ तुम्हारा बैठना उठना हो। वन डे, एक दिन क्या होता है, वो उसको अपने घर पे खाने के लिए बुलाते हैं। अब उसकी वाइफ को डर लग गया कि मुस्लिम बॉय हमारे घर में आएगा, मैं तो अपनी प्योर किचन में उसको नहीं खिलाऊंगी। वो उनको सर्व करने से मना कर देती है। शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो उनको कुछ नहीं बोलते, वो गुस्सा भी नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, जब वो अब्दुल कलाम को अपने घर बुलाते हैं और उसको अपने हाथों से खाना परोसते हैं। अब वो अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं कि वो मुझे अपने हाथों से परोसते हैं और मेरे साथ में बैठ जाते हैं खाने के लिए। अब उनकी जो वाइफ थी वो किचन से उनको देख रही थी। अब आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व माई एनी डिफरेंस। अब अब्दुल कलाम क्या सोच रहे हैं कि क्या उनकी वाइफ को कोई डिफरेंस नज़र आया मेरे खाने के तरीके में, या मेरे पानी पीने के तरीके में, या जैसे खाने के बाद ज़मीन पे बैठ के वो खाना खा रहे थे उसको साफ़ किया उस तरीके में। When I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. शिवा सुब्रमण्य अय्यर अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं कि तुम अगले हफ्ते फिर से आना डिनर पे, नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। वो अब्दुल कलाम को तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा था, वो थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे, झिझक रहे थे, तो वो क्या बोलते हैं कि तुम अपसेट मत हो, सेइंग प्रॉब्लम्स हैव टू बी। वो क्या बोलते हैं, देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू रीड इट केयरफुली। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आपने एक बार सिस्टम को चेंज करने का सोच लिया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स तो रास्ते में आएंगी। When I visited his house next week, शिवा सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी, जब वो नेक्स्ट हफ्ते उनके घर जाते हैं, अगले सप्ताह उनके घर जाते हैं डिनर पे, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी वो उनको खुद अपने किचन में लेकर गई और किचन में ले जाके वो अपने हाथों से उनको खाना खिलाती हैं। तो अब्दुल कलाम एकदम हैरान रह गए। अब इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म हो गई। इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। गांधी जी ने क्या घोषणा की, क्या ऐलान किया कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस जो हैं वो अपना इंडिया बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी। अब वो अपने फादर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे आपकी परमिशन चाहिए, यानी आपकी इजाज़त चाहिए, मैं रामेश्वरम छोड़ के आगे अपनी पढ़ाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रामानाथापुरम में जाना चाहता हूँ। अब ऑब्वियसली उनके फादर तो चाहते थे कि अब्दुल कलाम अच्छे इंसान बने, कुछ बड़े बने, देश के लिए कुछ करें, तो ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि देखो अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना ही होगा। अब वो एक एग्जाम्पल देते हैं सीगल का, यानी बर्ड का, कि
क्या जो बर्ड होती है वो भी तो अपना घोंसला छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अक्रॉस द सन अलोन, वो अकेली जाती है। ही कोटेड खलिल गिब्रन टू माई हेजिडेंट मदर। अब देखो हर माँ अपने बच्चे के बिना, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, तो हर माँ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है अपने बच्चे से अलग हो पाना। तो वो क्या बोलते हैं, अपनी वाइफ को क्या समझाते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, बच्चे आपके नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। इनके लिए आगे जीवन में बहुत चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं, जैसी लाइफ ये विश करते हैं। लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पे विशिंग, विश करना। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे ज़रिए आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके खुद के भी कुछ विचार हैं। उम्मीद है ये चैप्टर सबको समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो मैंने समझाया उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसके क्वेश्चंस मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी।